नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मध्य प्रदेश समूह 4 भर्ती परीक्षा कंप्यूटर की सेशन क्लास में, जहां पर दोस्तों हमारी जो 1000 प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका हम पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। अब ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने ग्रुप 4 कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास की बना दी है, वहां पर आप इस प्लेलिस्ट में हमारे सभी सीरीज को देख सकते हैं। और आज की हमारी सीरीज में हम 50 एमएस वर्ड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हमारे सेशन की विशेषता है, अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा। और मेरे दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे चैनल से हिंदी कंप्यूटर ग्रुप 4 के लिए स्पेशल पढ़ सकते हैं, जहां पर निःशुल्क आपको पूरा कंटेंट हिंदी कंप्यूटर का मैंने शानदार पढ़ाया है। और इसके लिए आप सिर्फ दक्षिणा के तौर पर हमें 101 रुपए, मिनिमम 101 रुपए की राशि आप मेरे गूगल पे या फोन पे नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8269808681 पर सेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ग्रुप 4 की सारी पीडीएफ प्लस व्यापम के अभी तक जितने पेपर हुए उनकी सबकी पीडीएफ में दोस्तों हिंदी कंप्यूटर के हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, जिसका नाम है एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप सर। और हमारा दूसरा क्विज ग्रुप है, जहां पर ऑनलाइन क्विज ऑफलाइन क्विज होते हैं, जिसका नाम है एमपीपीवी स्टडी पॉइंट। तो ये थी मैं दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। अब यहां पर आज हम ग्रुप 4 स्पेशल कंप्यूटर के 4th पार्ट में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के टॉप 50 प्रश्न। यहां पर देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड का पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न दोनों ही आपके लैंग्वेज में दिया गया है कि एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर ब्लैंक में दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपका मेन्यू में दोस्तों टूल बार होता है। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, किसी टेक्स्ट पर सिलेक्शन करते हैं, तो मेन्यू टूल बार आप सभी जानते हैं दोस्तों आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया का कि देखिए, टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। सबसे पहले आपके वनडे एग्जाम में टीओसी का फुल फॉर्म आ चुका है, तो आपको बता दें टीओसी का मतलब यहाँ पर में दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट होता है। और ये आपके एमएस वर्ड के किस विकल्प या किस मेन्यू या किस टैब में के अंदर होता है, तो ये रेफरेंस के अंदर होता है। और इस रेफरेंस टैब में दोस्तों टीओसी का इस्तेमाल करके हम हेडिंग स्टाइल्स, कस्टम स्टाइल्स और आउटलाइंस लेवल को दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं। आपका रेफरेंस के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस विकल्प क्रमांक 4 में दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ब्लैंक में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होती है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है व्यापम में मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की। तो आप सब जानते हैं दोस्तों ऑफिस बटन। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस बटन आपने देखा होगा, जो कि आपके टाइटल बार और मेन्यू बार के जस्ट बीच में एक बटन बनी होती है। और इस ऑफिस बटन में दोस्तों वो सारी ऑपरेशन रहते हैं जो हमें रेंडमली बार में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इस ऑफिस बटन में आपको सेव बंद करने की दोस्तों क्या है कमांड स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर से आपसे पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करेगा भैया? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में दोस्तों जब भी आपको दस्तावेज पर काम करना होता है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग करनी होती है, तो हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किंतु जब हमें डेटा को मैनेज करना होता है तो हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें स्लाइड बनाना होता है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें टेबल में काम करना पड़ता है, स्प्रेडशीट पर काम करना होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करते हैं। बट फिलहाल आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग का पूछा गया है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए सारे रिबन टैब एमएस वर्ड 2007 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एमएस वर्ड 2007 में आपने देखा होगा होम टैब भी होता है, इंसर्ट भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, जबकि ये टूल्स वाला विकल्प में दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की शानदार सीरीज में दोस्तों आगे आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि जब आप इंसर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं, तो माउस पॉइंटर का में दोस्तों यहाँ जो माउस पॉइंटर का जो आई बीम है का वो आकार कैसे हो जाता है कि दिल का। देखिए, इंग्लिश यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन यू यूज द माउस टू मूव द इंसर्शन पॉइंट द शेप ऑफ माउस पॉइंटर इज लाइक आई बीम। तो बिल्कुल यहाँ पर आई बीम की तरह में दोस्तों वो शेप हो जाता है। आपने देखा होगा जब उस इंसर्शन पॉइंट को आप रखते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। आपका विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू और फॉल्स से पूछा गया है कि इंडेक्स एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है जिससे सूचना को खोजना आसान होता है। ये स्टेटमेंट सही या गलत है? तो बिल्कुल सही है। जिस प्रकार आपने देखा होगा हमारी किताब या बुक्स में दोस्तों फ्रंट पेज पे आपका बैक हैंड साइड पर आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर एक इंडेक्स बना होता है जहां पर पेज नंबर वगैरह दिए रहते हैं ताकि आसानी से वो पर्टिकुलर आप चैप्टर पर जा सकते हैं या उस कंटेंट को आसानी से दोस्तों खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स का कि आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आर्ट टूल में फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। क्या विकल्प है दोस्तों सही या गलत? देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपने देखा होगा आजकल पूछे जाते हैं ट्रू और फॉल्स के तौर पर, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट में दोस्तों सही होगी। और ये क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आपने एमएस वर्ड डीप में पढ़ के रखा हो। तो एमएस वर्ड यदि आपको डीप में पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रुप 4 कंप्यूटर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारा में दोस्तों कंप्यूटर में टॉपिक वाइज पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, इन अ वर्ड अ फाइल इज कॉल्ड, एमएस वर्ड में देखिए एक फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे एनी फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड इज नोन एज डॉक्यूमेंट। जी हमें दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में बनाई गई किसी भी फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में बनाई गई किसी भी फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं, और पावर पॉइंट में बनाई गई किसी भी फाइल को पीपीटी या प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर कि मेलमर्ज फीचर में डेटा की लिस्ट फाइल नेम एड्रेस कंबाइन होता है। तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, बिल्कुल है। जब एमएस देखिए मेलमर्ज का ऑप्शन आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मेलमर्ज में दोस्तों रिव्यू टैब के अंदर होगा या सॉरी मेलिंग के अंदर होगा, और मेलमर्ज का इस्तेमाल हम किसी कॉमन कंटेंट को एक से अधिक लोगों को सेंड करने के लिए करते हैं, और इस लिस्ट में दोस्तों फाइल नेम और एड्रेस दोनों ही क्या है, कंबाइन होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाजार में मौजूद अकेला वर्ड प्रोसेसर है। क्या बात सही है क्या? तो भैया बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड हम ये जरूर जानते हैं कि एमएस वर्ड वर्तमान में दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, किंतु ऐसा नहीं है कि मार्केट में से यही अवेलेबल है। इसके अलावा में दोस्तों आपने वर्डपैड का नाम सुना होगा, नोटपैड का नाम सुना होगा, वर्ड स्टार का नाम भी सुना होगा, वर्ड स्टार का नाम भी सुना होगा, या मतलब गूगल डॉक्स का नाम भी सुना होगा। ऑनलाइन आपका एक प्रकार वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड के अलावा में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्ड प्रोसेसर के अलावा भी अन्य कंपनीज की मार्केट में दोस्तों अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइएगा, क्या लिखा है? हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में ऐसे स्थान या टेक्स्ट को चिन्हित करता है जिन्हें भविष्य में उपयोग के लिए नाम देते हैं। तो ये आंसर में दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत है। जी बिल्कुल, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में दोस्तों टेक्स्ट या आपको चिन्हित नहीं करता है। हाइपरलिंक का प्रयोग में दोस्तों एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए में दोस्तों करते हैं, या लिंकिंग के तौर पर हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्लैंक एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सीधा एग्जाम में छपेगा, कई बार पूछा गया है। तो मैं दोस्तों जब आप एक डॉक्यूमेंट की एक ही सूचना को एक प्रकार एक ही भाग की सूचना को आप दूसरे भाग में दिखाते हैं तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, तो क्रॉस रेफरेंस किस विकल्प में होगा? तो एमएस वर्ड के रेफरेंस वाले टैब में होता है, और इस क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट के सपोज कीजिएगा डॉक्यूमेंट के पहले नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप पेज नंबर 10 से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए दोस्तों क्रॉस रेफरेंस को क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपको दिया है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए आप ब्लैंक टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल में दोस्तों दिस इज द परम सत्य आंसर। इसका आंसर यहाँ पर कौन से विकल्प हो जाएगा? इंसर्ट टैब से में दोस्तों ये आप ऑप्शन चीज क्या है कर सकते हैं। अगला है एमएस वर्ड 2007 में रेफरेंस टैब में स्पेल चेक, थिसारस और ट्रैक चेंजेस होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आएंगे, ग्रुप 4 में ध्यान रहे। तो सर यदि रेफरेंस टैब में स्पेल चेकिंग, थिसारस, ट्रैक चेंज नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है, बताइए जब आप किसी वर्ड की स्पेलिंग चेक करते हैं, सिनोनिम चेक करते हैं, तो जाहिर सी बात उससे क्या कर रहे हैं आप? रिव्यू कर रहे हैं। अर्थात ये सब किस टैब में होते हैं? रिव्यू टैब में होते हैं, ना कि मैं दोस्तों रेफरेंस टैब में। ठीक है, रेफरेंस टैब में तो रेफरेंस वाली चीजें आती हैं, जैसे एंड नोट आता है, फुट नोट आता है, बिब्लियोग्राफी आती है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कि समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। 4 विकल्प में दोस्तों दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? थिसारस। जी हाँ दोस्तों, थिसारस इट वर्क्स लाइक अ डिक्शनरी। थिसारस एक देखिए शब्दकोश की भांति काम करता है जिसमें हम किसी भी शब्द के सिनोनिम या पर्यायवाची शब्दों को दोस्तों खोज सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी शॉर्टकट की बताइए क्या होगी आपका? शिफ्ट के साथ F7। क्या होगा? शिफ्ट के साथ F7। और ये में दोस्तों रिव्यू टैब के अंदर ही होता है।
अगला क्वेश्चन है ब्लैंक एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के एक साथ उपस्थित में दोस्तों होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी कुछ समय पहले आपको बताया था टीओसी में दोस्तों होगा, जो कि आपके किस टैब में होता है, रेफरेंस टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मौजूद स्टाइल का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं दोस्तों फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से करने से। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरी लोकेशन वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम किसका क्या क्रिएट करते हैं भैया, हाइपर लिंक, और इसकी शॉर्टकट की भी याद रखेंगे क्या होगी, कंट्रोल प्लस के से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं और अपने उस डॉक्यूमेंट को दोस्तों अन्य डॉक्यूमेंट के साथ क्या है, कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर पे पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को देखने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों आप जानते हैं आपका सही आंसर है इसका ये। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग करते हैं। तो मैं दोस्तों ये क्या है, गलत है, ये मैं दोस्तों क्या है आपका, गलत है आपका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं या सेव कर सकते हैं। बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में WPS कहते हैं। आपके मोबाइल में आपने WPS देखा होगा। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर में दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और MS वर्ड एक मोस्ट पॉपुलर WPS का ही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या पूछा गया है, मिनी टूलबार के जरिए ज़्यादातर उपयोग होने वाले फॉर्मेटिंग कमांड तक पहुंचने का आसान तरीका होता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है, इसके माध्यम से दोस्तों आप कमांड तक पहुंच सकते हैं टूलबार पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में केवल सिलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट रेंज में या तो करेंट पेज या पेजेस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही आंसर। देखा होगा जब आप ऑनलाइन प्रिंट आउट में निकालने जाते हैं तो वहां पर दुकानदार में दोस्तों पेजेस को सिलेक्ट करता है कि आपको कितने पेजेस चाहिए, कितनी रेंज में आपका चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर का पूछा गया है आपसे, MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन को क्लिक करने पर एडिट मेन्यू प्रदर्शित होता है। ये भैया गलत है। ऑफिस बटन में अभी आपको बताया था सेव, मेरे दोस्तों सेव या ओपन, इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलते हैं मेरे दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन आपका 26वें नंबर पे कि फैक्स, आध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों को करने के लिए पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो भैया टेम्पलेट कहलाता है। टेम्पलेट में दोस्तों प्री फॉर्मेटेड क्या है, डॉक्यूमेंट होता है, प्री फॉर्मेटेड डिजाइन होती है जो डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट आइटम की सूचनाओं को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो हम इसमें दोस्तों क्या है डिस्कस बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे आपसे देखिए क्या पूछा गया है, A blank is used to organize information into an easy to read format of horizontal row and vertical column that is known as table। जी हम दोस्तों टेबल की परिभाषा ही कहती है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल। जबकि MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। तो आप मेरे दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। तो एक टेबल रो और कॉलम के संयोजन से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर पर कि बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं स्पेस के साथ। तो भैया देखिए आपको जब राइट हैंड साइड डिलीट करना होता है तो हम डिलीट बटन की दबाते हैं, जबकि मैं दोस्तों बाईं ओर सीधे आपको हटाना है तो मैं दोस्तों क्या है बैक स्पेस का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पे, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर ब्लैंक के आकार का हो जाता है। तो भैया पेंट ब्रश का आकार का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं मैं दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का साइन ही में दोस्तों एक ब्रश की भांति होता है। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Shift+C होती है। और वहीं पर फॉर्मेट पेंटर से आप क्या कर सकते हैं, तो एक स्थान पर की गई फॉर्मेटिंग को आप दूसरे स्थान पर क्या है पेस्ट कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की बनेगी पेस्ट करने की Ctrl+Shift+V। अगला और में दोस्तों ये किस टैब में होता है, तो भैया क्लिपबोर्ड में होम टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में सम्मिलित स्टैंडर्ड टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में टेम्पलेट्स नेम पर क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को
मर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल अभी आपको बताते हैं एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए दोस्तों हम लोग मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे कि कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में ब्लैंक विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। तो ये कौन प्रदान करता है? सुपर में दोस्तों टूल टिप प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? सुपर टूल टिप प्रदान करेगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा को वर्णित सिद्धांत के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में तेजी से सॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही होगा आपका, ये ट्रू होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 35 में ब्लैंक एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्मेट लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। तो अभी आपको बताया था डॉक्यूमेंट पर काम करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ड प्रोसेसर। और एक प्रकार का एमएस वर्ड में दोस्तों वर्ड प्रोसेसर का ही एग्जाम्पल है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे द मेलिंग टैब कंटेन्स आइटम रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज। मेलिंग टैब में मेल मर्ज में आवश्यक आइटम शामिल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मेलिंग नाम से स्पष्ट है। मेल मर्ज किस विकल्प में होता है? मेलिंग में होता है। और मेल मर्ज को बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कितने स्टेप्स लगती हैं भैया? 6 स्टेप्स लगती हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड में देखिए फुटनोट्स प्रत्येक पेज के अंत में और एंडनोट डॉक्यूमेंट के अंत में होते हैं। बिल्कुल मैं दोस्तों ये ट्रू बात है आपका। फुटनोट हमेशा देखिए प्रत्येक फुट मतलब पैर, तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट के नीचे किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी शब्द के बारे में, वो फुटनोट कहलाती है। और एंडनोट पूरे दस्तावेज के अंत में से समरी के तौर पर दोस्तों दिया जाता है। और फुटनोट एंडनोट दोनों में दोस्तों आपके किस स्टेप में होते हैं? रेफरेंस स्टेप में। अगला है हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आपका। और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+K करते हैं। अगला वर्ड में अनुचित फॉर्मेटिंग लाल तरंगी अंडरलाइन के साथ निरूपित होती है। तो ये में दोस्तों बिल्कुल क्या है? गलत है आपका। अगला लिखा है डॉक्यूमेंट को स्वतः करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका ही ऑप्शन आगे पीछे दिया है। हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर गलत है, तो हम इसे बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर पे कि न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्यतः एप्लीकेशंस हैं। तो भैया ये न्यूज़ लेटर है। क्या होगा भैया दोस्तों? न्यूज़ लेटर होगा, नाम से स्पष्ट है। अगला पर्सनल लेटर्स, फॉर्म लेटर, ब्राउजर, फैक्स, प्रोफेशनल के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। अभी क्वेश्चन आया था आपका, ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है मार्जिन सेट करने के लिए पेज सेटअप ग्रुप में पेज लेआउट टैब पर उपलब्ध करते हैं, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल ट्रू होगा मैं दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ड्रॉप के पैराग्राफ का प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों तक में दोस्तों फैला होता है। जी हाँ, तो दिस इज द परम सत्य आंसर। देखिए ड्रॉप कैप का मतलब ही होता है टू क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा लिखना ड्रॉप कैप कहलाता है। और आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों के आगे आप पहले अल्फाबेट को बड़ा रखते हैं? बाय डिफॉल्ट तो ये 3 लाइनें में होता है, मिनिमम 1 होकर मैक्सिमम 10 लाइनों तक में दोस्तों आप इस ड्रॉप कैप को क्रिएट कर सकते हैं। अगला 45 नंबर का कि अ मल्टी लेवल लिस्ट शो द लिस्ट आइटम एट डिफरेंट लेवल रेदर देन सिंगल लेवल। बिल्कुल में दोस्तों ट्रू होगा। अगला पेज लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और स्पेसिंग प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। बिल्कुल में दोस्तों सही आंसर है इसका, सही होगा। अगला है डॉक्यूमेंट में, देखिए डॉक्यूमेंट में चिन्हित की गई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भैया बुकमार्क का। आपने देखा हो कई बार डॉक्यूमेंट या फाइल पढ़ते समय आपको लगेगा कि भाई हमने फाइल को बंद कर दिया, अब हमें अगली बार कैसे पता चला है कि हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। बुकमार्क के तौर पर दोस्तों हम किसी भी क्रिया, सिंबल या पॉइंट या नंबर को हम ऐसा पहचान या आइडेंटिफिकेशन के तौर पर दे सकते हैं। और ये विकल्प में दोस्तों आपके ये में दोस्तों बुकमार्क आपका सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। अगला यहाँ पर दिया गया आपका वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी सर्च सिलेक्ट को रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपका। और अगला सेकंड लास्ट देखिए क्वेश्चन है 49 नंबर का आपके पास कि एमएस वर्ड 2007 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ 8 हैंडल नजर आते हैं जिसे साइजिंग हैंडलिंग कहते हैं। बिल्कुल सही में दोस्तों आपका सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं? तो मैं दोस्तों टैब का। किसका उपयोग करके? टैब का बढ़ाकर तो इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो आशा में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, स्पेशली ग्रुप 4 के लिए आपके लिए डिजाइन किए गए। और स्पेशली खास बात है हिंदी अंग्रेजी दोनों में दोस्तों बच्चे बोलते थे आप सर क्वेश्चन लेके आएगा, तो दोनों भाषाओं में है। इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हम दे देंगे। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा मैं दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है
MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर के हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्विज, ऑफलाइन क्विज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।